हाय एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आप में से काफी सारे बच्चे जेईई मेन 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। अब वैसे काफी सारे बच्चे जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ना कोई गलती हो गई है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाई। इस बार तो एनटीए का साइट बहुत ही ज्यादा डाउन था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को हुआ एप्लीकेशन फॉर्म के पेमेंट करने में, उसके अलावा और भी अन्य कई तरह की प्रॉब्लम। कई सारे बच्चों ने इवन मुझे यहां तक कमेंट किया कि भैया मैं जब अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया तो वहां पे कट मार्क आ रहा था, फिर भी मैंने जो है सबमिट कर दिया। तो अब क्या होगा, क्या क्या चीजें हम करेक्ट कर पाएंगे। एनटीए ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आपके 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन किया जाएगा। ठीक है, 3 दिन आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा। क्या करेक्शन को लेकर कोई पैसा लगेगा? तो मैं आपको बताऊं, नहीं, करेक्शन का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी बात, क्या क्या चीजें हम करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। देखो, हम लोग जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म आने के पहले से आपको गाइड कर रहे हैं, कंप्लीट चीजें आपको बताते हैं, हर समय टाइम टू टाइम आपको अपडेट प्रोवाइड करते हैं। इवन आपके टिल एडमिशन, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता, जब तक आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाता, वो भी आपके रैंक पे जो अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाता, तब तक आपकी हम कंप्लीट मदद करेंगे। ठीक है, सो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। जेईई मेन के एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही काम का होने वाला है। ठीक है, आप जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन स्टार्ट होने के बाद आप क्या क्या करेक्ट कर पाएंगे, वो चीजें हम पिछले साल के लिंकअप से समझेंगे कि पिछले साल बच्चे क्या क्या करेक्ट कर पा रहे थे, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा भी करेक्ट होगा। ठीक है, पहले समझिए आप। देखो, 2 तरह की चीजें हैं यहां पे। सबसे पहली बात देखो, फोन नंबर, ईमेल आईडी और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, ये 4 चीज आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात, ये 4 चीज आप चेंज नहीं कर पाएंगे। देखो, 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे। सबसे पहले वे बच्चे जो आधार वेरीफाइड किए होंगे और दूसरे वो बच्चे जो आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट होंगे। जिस बच्चे ने अपना आधार वेरिफिकेशन किया है वो बच्चे इतने सारे चीजों को करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसमें से कौन कौन चीजें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फादर्स एंड मदर्स के नेम में। तो फादर्स और मदर्स के नेम में से किन्हीं एक नेम में आप करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट कैन चेंज आइदर फादर्स नेम और मदर्स नेम एनी वन ओनली, मतलब इनमें से कोई एक आप करेक्ट कर पाएंगे। कैटेगरी के बारे में यदि हम बात करें, कैंडिडेट कैन चेंज आइदर कैटेगरी और रीअपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि कैंडिडेट या तो कैटेगरी चेंज कर पाएंगे या कैटेगरी सर्टिफिकेट रीअपलोड कर पाएंगे, मतलब दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते। यदि आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फिल किया है लेकिन आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं डाला है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक ही काम को आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं सब कैटेगरी, जो पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा है, सेम उनके लिए भी, या फिर वो अपना सब कैटेगरी चूज कर पाएंगे या फिर वो अपलोड कर पाएंगे सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों काम एक साथ नहीं कर पाएंगे। अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट है सिटी और मीडियम। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, उन्होंने हिंदी चूज कर दिया, या हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश चूज कर दिया है, तो मीडियम अपना जो है चेंज कर पाएगा। ठीक है, साफ साफ कहना है। और अगला सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चले जो प्रेफरेंस आपने डाला है वो सिटी आपको नहीं चाहिए, आपका प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करना है, जैसा भी आपको कुछ करना है तो आप सिटी में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहां पे चीजें आप देख ही सकते हैं। क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग पासिंग ईयर क्लास 10 एंड 12, अगर अपने पासिंग ईयर में कोई गलती किया है तो उसे भी आप करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कोर्सेज में कैंडिडेट में भी परमिटेड टू करेक्ट या ऐड कोर्स सेलेक्टेड। जैसे मान के चलिए आपने बीई या बीटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे लेकिन आप साथ में बी आर्क भी अप्लाई कर दिए हैं, काफी सारे बच्चों का ऐसा हुआ है, तो आप वो करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चा आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट है, जिन्होंने आधार अपना वेरीफाई नहीं किया है, वो अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम या मदर्स नेम, इनमें से कोई एक चेंज कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपका नाम भी गलती हुआ है तो आप चेंज कर पाएंगे यदि आप आधार वेरीफाई नहीं किए हैं तो इस तरीके से चीजें होने वाला है। ठीक है, तो यदि आपको करेक्शन करना है, यदि आपका गलती हुआ है तो पहले आप ये पता करो, ये देखो कि आपने आधार वेरीफाई किया था कि नहीं किया था। अगर आपने आधार वेरीफाई किया था तो ऊपर वाला हो जाएगा, अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं किया था तो नीचे वाला होगा। दोनों में बहुत अंतर नहीं आपको दिखा है, सिर्फ और सिर्फ नेम का अंतर है कि उसमें नेम नहीं चेंज कर पाएंगे जो आधार वेरीफाई कर दिया है, और जो आधार वेरीफाई नहीं किया है वो नेम भी चेंज कर पाएगा। लेकिन उन तीनों नेम में से नेम, फादर नेम या मदर नेम में से तीनों में से कोई एक ही चेंज कर पाएगा, या ऊपर वाले बच्चा सिर्फ एक ही कर पाएगा। ठीक है, मतलब फादर नेम और मदर नेम में से कोई एक ही। बाकी यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। ये चैनल आप सभी को टिल एडमिशन कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। सो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।